आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 7 पद यदि हम पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे यदि तो खोला जाएगा। बहुत ही सुंदर वचन है और ये आश्वासन हमें उत्साहित कर देती है कि अरे क्या इतना आसान है कोई चीज को पाना। प्रभु ने बोला क्या करो, मांगो तो क्या हो जाएगा, प्रभु देगा, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढने के विषय में जरा सा मनन करेंगे हम लोग आज। बाइबल हमें क्या कुछ बताती है ढूंढने के बारे में। लोग संसार में क्या कुछ ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो इंसान क्या क्या कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। बुनियादी चीज इंसान को है, वही चीज आदमी ढूंढता रहता है? कहते हैं कि दुनिया में जितने भी न्याय अन्याय और झगड़े झाटी हो रहे हैं तो 3 ही चीज के लिए हो रहे हैं, जर जोरू जमीन। जर जोरू जमीन, है ना। तो प्यार मोहब्बत के लिए आदमी क्या कुछ करता है, जमीन बाड़ी के लिए क्या कुछ करता है? इज्जत और प्रशंसा और नाम कमाने के लिए क्या कुछ करता है। यही चीजें हैं, इसके पीछे इंसान भागता रहता है। और ये मनुष्य वो होते हैं जो संसारिक हैं, जो साधारण इंसान है, जो सांसारिक इंसान है। वो यही चीज ढूंढता है केवल, क्या है, कामुकता से भरा हुआ है, प्यार मोहब्बत मिल जाए, धन कमाने के लिए, जमीन पाने के लिए, सोना चांदी, यही सब चीजों के पीछे भागता रहता है इंसान। कौन? जो सांसारिक है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें ढूंढना तो अवश्य है, हमें खोजना अवश्य है, लेकिन क्या चीज खोजना चाहिए हमें, यह भी हमको प्रभु का वचन हमें जानकारी दे रहा है ना। यदि हम पहले पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का किताब उसका 15 अध्याय 2 पद, दूसरा इतिहास 15 अध्याय 2 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें क्या बता रही है। हाँ, तब दाऊद ने कहा, हाँ, लेवियों को छोड़। दूसरा इतिहास 15:2। हाँ, आसा से भेंट करने निकला। हाँ, और उससे कहा, हाँ, हे आसा, हाँ, और हे सारे यहूदा, हाँ, और बिन्यामीन, मेरी सुनो। हाँ, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, यदि तुम यहोवा की खोज में लगे रहो, तब तो वो तुमसे मिला करेगा, तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, यदि तुम उसको यहोवा को त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा, तो वो भी तुमको क्या करेगा, त्याग देगा। बाइबल बता रहा है कि खोजो। संसारिक इंसान भी बोल रहा है, खोजो बोल रहा है प्रभु, चलो खोजते हैं। कई लोग सोना खोजने भाग जाते हैं, कई लोग प्यार खोजने, मोहब्बत खोजने के लिए यहाँ गली मोहल्ले में हीरो बन के, स्टाइल बन के घूमते रहते हैं। क्या मिल जाए, लड़का है तो लड़की मिल जाए, लड़की है तो अच्छा लड़का मिल जाए, हैं। हम भी आशा लगा के खिड़की झांकते रहते हैं, कुछ मिल जाए। प्रभु बोलता है नहीं 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 नहीं, सब गड़बड़ मत करो। ये चीज खोजने के लिए नहीं बोला है। क्या खोजने के लिए बोला है? स्वर्गीय वस्तुओं को खोजो ना, हैं। संसार की चीजें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। अरे ये खोजने के लिए थोड़ी बोला, ये तो खत्म हो जाएगा आज नहीं, तो ये तो प्रभु दे देगा। ये क्या है, ये तो चल रहा है। कई बार लगता है बड़ा मुश्किल है, एक नौकरी पाना बहुत मुश्किल। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है प्रभु के लिए। प्रभु चाहेगा तो चुटकी में सब हो जाएगा, है ना। सब आसान है, दुनिया बहुत आसान है। प्रभु ने कोई मेहनत ना घुमा फिरा के नहीं बनाया, सब चीज, सब सीधा जा रहा रास्ता, सब रास्ता सीधा है। हालेलुया। प्रभु के भक्तों के लिए सब रास्ता क्या है,
सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है। ये तो दुनिया आपको सिखाती है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो। बाइबल बताती सब सीधा रास्ता है, सफलता का रास्ता क्या है? परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढो। प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। तो बाइबल की शिक्षा है मनुष्य का सारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए? परमेश्वर का ऊपर रहना चाहिए। जब हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ रहेगा, परमेश्वर का भी सारा ध्यान कहाँ रहेगा? आपके ऊपर रहेगा। और जब परमेश्वर का ध्यान आप पे रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? सब कुछ सीधा रास्ता मिल जाएगा, है? किसी को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को काम निकालने के लिए गड़बड़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सब रास्ता प्रभु सीधा निकालेगा आपके लिए, है ना? वो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का कहानी सुना है सबने? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, है ना? और वो रोज सोने का अंडा देती थी, लेकिन वो व्यक्ति उससे खुश नहीं था। वो व्यक्ति खुश नहीं था, बोले इसके पेट में सारा अंडा एक ही बार में निकाल दूंगा। और क्या कर दिया? गला काट दिया। देखा है कुछ भी नहीं है। अरे कम से कम एक अंडा तो रोज मिल रहा था, नहीं उतने में संतुष्टि नहीं, तो जाओ खत्म, बंद हो गया, है ना? प्रभु भी हमारे लिए क्या है? सारी आशीषों का सोता प्रभु है। प्रभु कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। इधर उधर मत भागो, परमेश्वर से चिपको, तुम्हें संसार की सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, सही तरीके से, सही तरीके से मिल जाएंगी। लोग हम क्या सोचते हैं? हमारी सारी चीजें हैं। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे मांगने के पहले जानता हूं सारी चीजें क्या क्या चाहिए, मैंने ही तो बनाया है? ये मिट्टी से लेकर, लोहा से लेकर, तांबा पीतल सोना चांदी हीरा मोती सब क्या बनाया है? मैंने ही बनाया है। ये पेट्रोल डीजल सब मैं यहाँ पर दे के रखा हूं, हवा पानी है सब मैंने ही दे के रखा है। किसको ढूंढो? मुझको ढूंढो। ये सृष्टिकर्ता कौन है? उसको ढूंढो। जब तक हम उसे ढूंढेंगे प्रभु क्या रहेगा? हमसे मिला रहेगा। और जैसा स्टॉप कर देंगे, मोबाइल को चार्जिंग स्टॉप करने से क्या होगा? बंद हो जाएगा। टीवी को ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सारा नाच गाना सब बंद हो जाएगा, खत्म, वहीं पर बंद हो जाएगा। इसलिए क्या करना हमको? जब तक प्रभु के पास नहीं चले जाएंगे तब तक प्रभु को क्या करना है? ढूंढते रहना है। हालेलुया। मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है। प्रभु ने सीधा रास्ता बनाया, सबसे आसान बनाया। प्रभु के पास रहो, प्रभु के छाया में रहो, है ना? प्रभु के पीछे छुप के रहो, शैतान कुछ भी करने नहीं पाएगा। हम अकेले अकेले जहां जहां भागेंगे शैतान पकड़ लेगा कान, ले पकड़ लिया, शाम को इधर आओ इधर आओ उधर आओ, अभी नाचना चाहते हैं, फिर हमें परेशान करेगा। लेकिन प्रभु के पास रहेंगे तो शैतान को थोड़ा भी उसमें हिम्मत नहीं मिलेगा हमें हम तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। तो हमें किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। अगर हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 1 पद और 2 पद को जरा पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 1 और 2 पद। रात के समय में हाँ, अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। उसे ना पाया। मैंने कहा, हाँ, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर, सड़कों और चौकों में ढूंढकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। उस प्राण प्रिय को पालूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। कई बार लोग ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। वे लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। अपने जीवन से क्या हैं? असंतुष्ट हैं। इस संसार के पीछे भागोगे तो ये कहते हैं ना, मृग तृष्णा के समान है। लगेगा वो दूर में वहां पानी है, रेतीले जगह में हिरन जो है उसको लगता है धोखा हो जाता है, बोले अरे वहां पानी का सोता है, वहां दौड़ कर जाती है, पता चलता वहां कुछ भी नहीं है। वो क्या था? आंखों का धोखा था। आसमान जो है गर्मी के कारण
नीचे दिख रहा था और हमको लग रहा था वहां पानी है, चले गए नहीं, फिर दूर में दिख रहा है वहां पानी है, वहां दौड़कर चली जाती है, देखती कुछ नहीं है, फिर भागती है, प्यासी मर जाती है। संसार में भी यदि हम इस संसारिक भौतिक वस्तुओं को ढूंढते रहेंगे, बाइबल बताती है हम असंतुष्ट रहेंगे, हमें ये संसार की चीजें संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। प्रभु ने हमारे जीवन को ऐसे अद्भुत बनाया, हमें भक्ति करने के लिए बनाया, हमको अपने लिए बनाया, हमको उसका मंदिर रहने के लिए बनाया। जब तक वो सही काम हम नहीं कराएंगे हम असंतुष्ट रहेंगे। हालेलुया, है ना, हम असंतुष्ट रहेंगे। कुर्सी बनी गई है एक इंसान के बैठने के लिए, है ना, एक मेज बना है उसके ऊपर कुछ रखने के लिए, उसका एक विशेष मकसद है, जूती का मकसद है, टोपी का मकसद है, कपड़े को पहनने का मकसद है ना, वो उसी मकसद के लिए बना। जब तक वो ना किया जाए वो असंतुष्ट रहेगा। हमको भी प्रभु ने जिस मकसद के लिए बनाया वो मकसद पूरा ना हो तो हम क्या होंगे, खुश नहीं रहेंगे दुनिया में, हम खुश नहीं रहेंगे और हमारी उपलब्धि भी क्या रहेगी, अधूरी रहेगी, आधी अधूरी रहेगी। वचन में लिखा है कि मैं ढूंढती रही प्राण प्रिय को, यहां वहां कहा, गली चौक में ढूंढी, शायद वहां मिल जाए, घूम रहा होगा, लेकिन मुझे मिला नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं क्या कुछ खोज रहे हैं, असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, और कई बार प्रभु को दोष भी देते हैं, प्रभु तूने तो ऐसा नहीं दिया मुझे, प्रभु तूने मुझे ऐश्वर्य राय के जैसा चेहरा नहीं दिया मुझे, प्रभु तूने मुझे अडानी अंबानी के जैसे धन नहीं दिया मुझे, है, ओ प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। हम लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि हमारा मन क्या है, संसारिक चीजों को आशा करता रहता है। और हमको क्या करना है, ढूंढना तो है प्रभु को। कैसे ढूंढना है जरा देखेंगे। पहला इतिहास के किताब में आ जाए हम लोग, पहला इतिहास उसका 15 अध्याय 13वां पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पिछली बार हाँ तुमने उसको ना उठाया था, हाँ इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हाँ हम पर टूट पड़ा, आगे, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे। हाँ, तब याजकों और लेवियों ने, बस, तो हम यहां पर देखते हैं, हम उसकी खोज नियम के अनुसार ना लगे। प्रभु को खोजने के लिए भी क्या है, नियम है, सही रीति से खोजना है। गलत ढंग से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना, सही नियम के अनुसार हमको खोजना है, सही जगह में ढूंढना है प्रभु को। नियम अगर सही नहीं होगा, है, मतवाला होके लोग सोच रहे हम चढ़ा लेंगे बोतल और खूब नाचेंगे तो हमें ईश्वर मिल जाएगा, है, डीजे लगा लिया और अपना अपना पसंद का जो भी हमको चाहिए था लगा लिया, और शराब के नशे में, वो अफीम के नशे में, चरस के गांजा के नशे में होकर नाच रहे हैं और सोच रहे क्या कर रहे हैं, हमको मिल जाएगा। अरे भाई, परमेश्वर को ढूंढना है तो होश तो रखो। जब तुम्हारे सामने प्रभु आए तब तो तुम पता चला कि स्वर्ग सिधार गए हो, हैं, वह नाली में पड़े हो, कपड़ा लत्ता का कुछ हिसाब नहीं है, बाल का भी कुछ हिसाब नहीं है। ऐसे हालत में पड़े रहोगे तो प्रभु मिलेगा? कई लोगों को आज बुद्धि, अंधविश्वास से तो हमारा देश भरा हुआ है, इसलिए हमको बहुत प्रार्थना करना है। अंधविश्वास से हमारा देश भरा हुआ है ना। और हम देखते हैं कि नियम के अनुसार ढूंढना है परमेश्वर को, सही रीति से नहीं ढूंढेंगे तो हमें प्रभु नहीं मिलने वाला। हालेलुया, है ना, हमें शैतान मिल जाएगा, है, फिर वो हमें और मुश्किल में डाल देगा, जो था वो भी छीन लेगा और चला जाएगा बड़े मजे से, है ना। तो हमें क्या करना है, नियम के अनुसार प्रभु को ढूंढना है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 33 अध्याय उसका 7 पद, प्रभु को कहां ढूंढेंगे? निर्गमन 33:7। मूसा हाँ, तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा
उस कराया। तंबू को छावनी से दूर खड़ा कर देता था। हाँ, और उसको मिलाप वाले तंबू कहलाता था। और उसको नाम दे दिया था क्या? मेल मिलाप वाला तंबू है ये। हाँ, और जो कोई यहोवा को ढूंढता, जो कोई ईश्वर को ढूंढता था, वह उसे मिलाप वाले तंबू के पास, उस मिलाप वाले तंबू के पास, जो छावनी के बाहर था, छावनी के बाहर था, निकल जाता था। निकल जाता था। जो कोई ईश्वर को ढूंढता था वो कहां जाता था? मिलाप वाला तंबू। ये नाम किसने दिया था? मूसा ने दे दिया था। मूसा को किसने बोला होगा? परमेश्वर ने बोला होगा, परमेश्वर ने सिखाया। उसका नाम रखना क्या? मेल मिलाप करने वाला तंबू। आज परमेश्वर का मनुष्य के साथ में मेल मिलाप नहीं है। हमारा रिश्ता टूटा हुआ है ना? हम उससे जुड़े नहीं हैं सही रीति से। इसलिए जीवन में सारी इस प्रकार की असुविधाएं, अशांति, समस्याएं हमें जुड़ी रहती हैं। हम प्रभु से सही जुड़े नहीं हैं। इसलिए मूसा को वो नाम रखा क्या? मिलाप वाला तंबू। किसका किससे मिलाप करना है? परमेश्वर का मनुष्य से मिलाप करना है। हालेलुया। मनुष्य का और परमेश्वर का मिलाप करना है। दोनों को मिलाना है। दोनों अलग हैं। मनुष्य पाप में है, परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र है? मनुष्य स्वार्थी है, लोभी है, डींगमार है। परमेश्वर क्या है? परोपकारी है, उद्धारक है, भला परमेश्वर है। दोनों में असमानताएं हैं, इसलिए दोनों का मिलाप नहीं हो पा रहा है ना? परमेश्वर के साथ हमको क्या करना है? मिलाप करना है। एक तंबू खड़ा किया, दूर, इस संसार से दूर, इस संसार की बातों से दूर, यहाँ के झगड़ों से, यहाँ की समस्याओं से, यहाँ की ऊंच नीच से, यहाँ की बातों से निकलकर एक अलग जगह परमेश्वर के लिए बनाया। एक शांतमय जगह, एक दूर का जगह, जहां सांसारिक बातों से हटकर है। वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर के लिए एक जगह बनाने की बात हम देखते हैं। क्या है वो जगह? है परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। आज के दिन क्या है वो? मिलाप वाला तंबू है, चर्च है। क्या है? गिरजाघर है ना? वो गिरजाघर है, कलीसिया है, चर्च है। वो मिलाप वाला तंबू जहां पर परमेश्वर से क्या होता है? हमारा मिलाप होता है। ईश्वर जो है, राउरकेला का ईश्वर अलग है, कांसबहाल का ईश्वर अलग है, झारखंड का ईश्वर अलग है क्या? है? उड़ीसा का ईश्वर अलग है, गुजरात का अलग है, इंडिया का ईश्वर अलग है, पाकिस्तान का ईश्वर अलग है क्या? है? अमेरिका का ईश्वर अलग है, जापान का ईश्वर अलग है, रसिया का अलग है। सारे दुनिया का क्या है? एक ही ईश्वर है। सोच रहे सारे ईश्वर तो इंडिया में ही पैदा हो गए, सारे भगवान हैं। किसी ने पूछा, अरे भैया प्रभु सारे ईश्वर तो यही इंडिया में आ गए क्या? बाकी लोग क्या है? दूर हैं, लेकिन वो तो तरक्की पे तरक्की है, हम लोग तो पिछड़े हैं, यहाँ पर गरीब है, दुखी है? चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे दूसरी चीजें हो। चाइना का तो अलग ईश्वर है भाई, वो ड्रैगन वगैरह वाला है? तो हम देख रहे सबका क्या है? अलग अलग ईश्वर है। नहीं 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 नहीं, सबका एक ही ईश्वर है। हम ढूंढ नहीं रहे, हम सही सोच में नहीं है, हम अंधविश्वास में हैं, इसीलिए प्रभु को पा भी नहीं रहे। हम असंतुष्ट हैं। परमेश्वर यदि है तो सबका परमेश्वर है। सारी दुनिया में एक ही ब्लड ग्रुप है, एक ही ब्लड है। 4-5 अलग अलग ब्लड ग्रुप होने से क्या है? ब्लड सबका क्या है? सारे विश्व में जापानीज, इंडियन, निग्रो, अफ्रीकन है, इंडियन, वो निकोबार अंडमान में वो रहने वाले जो भी जाति है, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है? वही एक ही है। हम लोग सब क्या हो गए थे? एक ही तरह से सृजे गए हैं। हम सब एक हैं, है ना? हमको क्या करना है? परमेश्वर के भवन में हमको क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है ना? अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 49 का 49। उसने उनसे कहा, हाँ तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? हाँ, क्या नहीं जानते थे
हाँ। कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। हमें पिता के भवन से दूर रहते हम लोग, और हम पिता को ढूंढेंगे तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के माता पिता ढूंढ रहे थे उसे, कहां कहां ढूंढे, यहां वहां, अपने रिश्तेदार पड़ोसी सबको पूछ पूछ के परेशान हो गए। लास्ट में कहां गए? प्रभु के भवन में पहुंचे। प्रभु कहां? यहीं पर तो छोड़ा था उसको, कहां? वो लोग सोच रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अपने चिर परिचित जान पहचान अपने घर के आसपास के लोग भी तो गए हैं, उनके साथ वो भी होगा, कहीं बात कर रहा होगा, उनके साथ खेल रहा होगा। कहीं नहीं मिला, सबको पूछ डाला। लौट कर पूरा आगे वापस यरूशलेम, पता चला मंदिर में है। प्रभु ने एक बात बोला, तुम्हें नहीं मालूम था हैं कि मुझे कहां होना है? प्रभु के भवन में होना है, पिता के भवन में होना है। प्रभु अपने भवन में ढूंढना है तो क्या करो? पवित्र स्थान में जाना है ना? कहां जाना है? पवित्र स्थान में जाना है, तब जाकर हम उसे खोजने पाएंगे। उसको हम अगर दूसरी जगह में ढूंढेंगे तो हमें वो मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमें वो मिलने वाला नहीं है। हमको कहां ढूंढना है? पवित्र स्थान में ढूंढना है, परमेश्वर के भवन में ढूंढना है। तब हम क्या करेंगे? उसको पाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे हागे नबी की किताब, हागे 1 अध्याय उसका 9 पद, हागे नबी 1 अध्याय 9 पद। हाँ। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत कुछ आशा रखा, परंतु देखो थोड़ी ही है, लेकिन कुछ मिला नहीं। और जब तुम उसे घर ले आए, हाँ, उसको जब घर लाते आने का, आशीष को लेके घर आ जाए सोचा, तब मैंने उसको उड़ा दिया। वो उड़ गया, वो तुम्हारे पास नहीं रहा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? 2 और 2 पद को भी जरा पढ़े। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, ये लोग कहते हैं लोग क्या सोचते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। अरे परमेश्वर का भवन को बनाने का भी समय आया नहीं है। आगे 3 और 4। फिर यहोवा का यह वचन हाँ हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? तुम्हारे लिए अपने अपने छत का घर में रहने का टाइम आ गया है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का भवन ही उजाड़ पड़ा है, और हम सोच रहे हैं कि हम अपना घर बना के सुख शांति से रह जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए लोग क्या थे? आलस कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, और इसलिए प्रभु का वचन क्या कहा? 6 पद को जरा पढ़ो। हाँ, तुमने बहुत बोया, बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। लेकिन थोड़ा काट पा रहे हो। तुम खाते तो हो, खा तो बहुत रहे हो, मीट मछली चिकन बड़का, हाँ, परंतु पेट नहीं भरता। पेट नहीं भर रहा। हाँ तुम पीते तो हो, हाँ, परंतु प्यासे नहीं बुझती। पीने से भी प्यास नहीं बुझ रहा। तुम कपड़े पहनते तो हो, हाँ, परंतु गर्माते नहीं। परंतु गर्म नहीं लग रहा तुम्हें। हाँ, और जो मजदूरी कमाता है, जो मजदूरी मेहनत कमा रहे हो, वह अपनी मजदूरी की कमाई को हाँ, छेद वाली थैली में रखता है। छेद वाली थैली में रख रहे हो। कमा बहुत रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी थैली में रख रहे हैं जिसमें छेद है। हमको ऐसी थैली में अपना धन को नहीं रखना, मेहनत को नहीं रखना जिसमें छेद है ना। और छेद होगा तो क्या होगा? वो निकलता जाएगा। जमा कर रहे इधर से निकलता जाएगा, है ना। छेद वाली थैली में मेहनत को नहीं रखना है, ऐसी थैली में रखो जो बढ़ने पाए। है क्या करना? इसका कारण क्या है? परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर को अपने जीवन में सही स्थान नहीं दिया, ईश्वर को लेकर अपने साथ नहीं चला, ईश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं हुआ, और हम चले बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़े बड़े सपने साकार करने के लिए,
बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए। प्रभु कहता है यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए पहले क्या करना है, प्रभु का भवन पहला है, प्रभु का काम पहला, गॉड फर्स्ट। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, प्रभु पहला। प्रभु जो भी हमें तनख्वाह देता, जो भी मेहनत देता, पहले उसको उसका 10वां अंश निकाल कर क्या कर दो, प्रभु के भवन में ला कर दे दो। हालेलुया। प्रभु ये तेरे धर्म के लिए कुछ तो अच्छा हो मेरे धन से, कुछ बढ़िया हो मेरे धन से। उसके बाद भी क्या करो, दीन दरिद्र दुखी अनाथ विधवा के लिए क्या करो, कुछ ना कुछ करते रहो। प्रभु को पहला स्थान दो अपने जीवन में। प्रभु का घर पहले सजे, प्रभु का घर पहले बने। अर्थात कौन, हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर को स्थापित करो। अपने जीवन में परमेश्वर को ला के रखो, है ना। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि ईंट पत्थर का सुंदर सा मकान बना के रख दिया, लो भैया प्रभु यहाँ रहो। प्रभु कहता मैं मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। कहाँ रहता हूं, मन के मंदिर में। मनुष्य को प्रभु ने क्या बनाया है, अपना मंदिर बनाया है, वहीं पर मैं रहूंगा, वही मेरे लिए ठीक है। मनुष्य के अंदर में प्रभु, हमारे अंदर में प्रभु स्थान ढूंढ रहा है, हमारे अंदर में जगह देख रहा है। हम वहां पर प्रभु को रह के नहीं रखते हैं और हम सोचते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे। प्रभु कहता कुछ नहीं होने वाला है। सब में क्या हो जाता है, पानी फेर देता है प्रभु। हमको क्या करना है, प्रभु के पवित्र स्थान में ढूंढना है, प्रभु के मंदिर को अर्थात अपने जीवन को सबसे पहले प्रभु के आगे समर्पित करना है, समर्पण करना है। परमेश्वर को अपने घर में, अपने मन मंदिर में बैठाना है। तब हम क्या करेंगे, प्रभु को हम प्राप्त करेंगे। हम प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ने का कोशिश करें जरा। मत्ती 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। हाँ। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिन में, जब यहूदियों के हाँ, बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, हाँ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर हाँ, पूछने लगे। कई लोग पर यीशु को ढूंढ रहे थे। हाँ, यहूदियों का राजा हाँ, जिस जगह जन्म हुआ है, हाँ, क्योंकि वो हमने कहाँ है, हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है हाँ, और उसको प्रणाम करने आए हैं। आगे यह सुनकर ये सुनकर हेरोदेस राजा ने क्या किया, और उसके साथ सारा यरूशलेम हाँ, घबरा गया। हाँ, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके, किसको इकट्ठा कर रहा है, शास्त्रियों को, प्रधान याजकों को, हाँ, करके उनसे पूछा, उनको पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। किसको पूछना है, शास्त्रियों को, हैं, बड़े याजकों को। आज के दिन में कौन है शास्त्री, पास्टर हैं, प्रचारक हैं, प्रभु के दास हैं, जो प्रभु की अगुवाई कर रहे हैं। हमको प्रभु के जानकारी कौन देंगे, पास्टर्स देंगे, हैं, प्रेरित देंगे, प्रभु के दास देंगे। उसके पास हम जब जाएंगे वो हमको सही सही दिशा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कौन, प्रभु के दास, क्योंकि उन्होंने मन लगाया, उन्होंने खोजा है, पढ़ा है बाइबल, उसकी जानकारी वो रखते हैं कुछ हद तक। इसलिए किसके पास जाना है, प्रभु के पास खोजने के लिए, प्रभु के दासों के पास, शास्त्रियों के पास, हैं, प्रधान याजकों को ढूंढना है। परमेश्वर के लोगों के पास, अगुओं के पास हमें जाना है, जो हमें परमेश्वर के विषय में, उसके मार्ग के, उसके राज्य के विषय में सही सही जानकारी दे पाएंगे। 5 पद। उन्होंने उससे कहा, हाँ, यहूदियों के बेतलहम में। उन्होंने उत्तर दे दिया, कहाँ होगा, बेतलहम में होगा। कैसे पता चला, हाँ, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा गया है। उससे हमको जानकारी मिल रहा है। क्या मिल रहा है,
यहूदिया देश जो है, इज़राइल है, उसका कहाँ? बैतलहम में होगा, है ना। वो परमेश्वर कहाँ मिलेगा? बैतलहम में मिलेगा। कैसे जानकारी मिला? लिखा है, भाई भविष्यद्वक्ताओं का किताब है, अर्थात क्या है? बाइबल है। बाइबल भविष्यद्वक्ताओं का किताब है। ये बुद्धि का किताब नहीं है, ये ज्ञान का किताब तो है ही, लेकिन मनुष्य का द्वारा ज्ञान नहीं। किसका? परमेश्वर ने लिख दिया, लोगों ने बोल दिया, प्रभु ने बोला ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धरती उलट जाएगी, धरती पुलट जाएगी। मनुष्य अपना ज्ञान से नहीं लिखा है। मन पृथ्वी आग से नष्ट होगी, मनुष्य ने अपने दिमाग से नहीं लिखा। कहां से मिला आज्ञा? परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, ऐसा होगा। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन लिखता गया। हाँ, प्रभु ने बोला ऐसा लिखो, वो लिख दिया। उसको मालूम नहीं था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है। हालेलुया। कहां पर हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं? पवित्र शास्त्र में ढूंढ सकते हैं, भविष्यद्वक्ताओं के शास्त्र में, भविष्यद्वक्ताओं की किताब में, पवित्र शास्त्र में यदि हम ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पाएंगे। हम यहाँ वहाँ जाते हैं, हम सोचते हैं अरे ये जगह में, वो जगह में, बाइबल हमको क्या बता रही? क्या मिलेगा? सब ज्ञान मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भविष्यद्वक्ताओं के किताब में, अर्थात बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, है ना। दुनिया में कितनी क्या कुछ है, लेकिन पवित्र शास्त्र एक ही है ना। वो क्या है? बाइबल, अर्थात पवित्र शास्त्र, है ना। ये नाम भी आया, धर्म शास्त्र नहीं आया है। क्या आया? पवित्र शास्त्र। इसमें ही हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर के विषय में ठीक ठीक जानकारी हमें मिलेगा। हम उसके पास आए, उसको हम पढ़ें, उसको खोजें, और हमको प्रभु वहां पर अपना प्रकाश देगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास में आएंगे, 1 अध्याय 5 और 6 पद। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 5 और 6 पद। परमेश्वर को कैसे ढूंढेंगे? हाँ, पर पीतल की जो वेदी, पीतल की वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने, उरी के पुत्र बसलेल ने बनाई थी, जो हूर का पोता था, हाँ, बनाई थी। हाँ, वो गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। वो गिबोन में यहोवा के निवास के सामने था। आगे, इसलिए सुलेमान मंडली समेत, इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। उसके पास गया। किसके पास गया? उस पीतल की वेदी के पास में गया। यरूशलेम में वो जो क्या कहते हैं, वाचा का संदूक वहां नहीं था। आप 1 से 4 पद तक पढ़ना। वाचा का संदूक कहाँ था? किरियत यारीम में था। उसके बाद दाऊद ने यरूशलेम में एक तंबू बना दिया था, वो जाकर संदूक जो है वहां रख दिया गया था। संदूक के पास नहीं गया सुलेमान, गिबोन में पीतल का वेदी को वहां पर रख दिया गया था, और सुलेमान वहां गया। और थोड़ा आगे पढ़ो। हाँ, सुलेमान ने, हाँ, वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, हाँ, उस पर 1000 मेल होम बलि चढ़ाए। उस पर होम बलि चढ़ाई। फिर क्या हुआ? उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे दर्शन कहा, दे दिया। बस बस बस, उसी रात को प्रभु ने दर्शन दे दिया। प्रभु को एक चीज बहुत पसंद है, और क्या? बलिदान है। बलिदान चाहिए। अब बोलेंगे, बोले मैं खसी दूंगा, मैं मुर्गा दूंगा, मैं ये दूंगा। अरे वो नहीं चाहिए, दूसरा किस्म का बलिदान है ना। सुलेमान कहाँ चला गया? संदूक के पास नहीं गया, किरियत यारीम में या यरूशलेम नहीं गया, वो गिबोन में चला गया। वहां पर क्या था? उस बसलेल द्वारा बनाया गया वो पीतल का वेदी था, वहां पर गया, और जब बलि चढ़ाया, लिखा है कि उसी रात को प्रभु क्या कर दिया? दर्शन क्यों दिया? प्रभु खुश हो गया ना, प्रभु प्रभावित हो गया, प्रभु आकर्षित हो गया। किसके प्रति? सुलेमान के प्रति। क्यों? वो उस पीतल का वेदी में जाकर बलि चढ़ाया। हालेलुया। अब हमको क्या चढ़ाना चाहिए कि प्रभु हमको आज ही दर्शन दे दे, हैं?
प्रभु तुरंत हमारी सुन ले, हम तुरंत उसको पा सकें। वेदी एक बहुत आकर्षक चीज है, प्रभु पसंद करता है। क्या चीज? वेदी को। हम पढ़ेंगे जरा दूसरा इतिहास का ही, दूसरा इतिहास 15 अध्याय 8 पद। दूसरा इतिहास जब आसा ने ये वचन 15 का 8। हाँ जब आसा ने ये वचन हाँ और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, हाँ तब उसने हियाब बांध कर हाँ यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से हाँ और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, हाँ, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, हाँ, उसको नए सिरे से बनाया। उसको नए सिरे से बनाया। वो वेदी क्या हो गया था? अब इतने साल गुजर गए थे, कई साल गुजर गए थे, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। इसराइली लोग वहां मिस्र से निकल कर आए, तब बना था मूसा के समय का तब वेदी। वो क्या हो गया था? जरा सा बिगड़ गया था, वो जरा सा त्रुटिपूर्ण हो गया था। उसको क्या बनाया? फिर से बनाया, वेदी को फिर से बनाया। और क्या किया? सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया। जीवन में घिनौनी वस्तुएं आ जाती, ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। जीवन में हम घिनौनी चीजों को रख लेते हैं। अब हम उसमें नहीं जाएंगे ना तो वचन लंबा हो जाएगा, कई लोग फिर सो जाएंगे। हम छोटा करेंगे, किसी दिन और देखेंगे। घिनौनी वस्तुओं को क्या किया? जीवन में रख लेते। हमको समझ है प्रभु ने दिया, क्या चीज प्रभु को भाता क्या नहीं, हम करते। बुरी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, लेकिन उसको क्या करना है? दूर भी निकालना है। घर में कितने दिन झाड़ू लगाते हैं? साल में एक बार हैं? कितने बार लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं ना। मैला हो गया तो दिन में एक बार क्या 2 बार भी लगेगा, है ना? क्यों? मैला हुआ है, इसलिए हम फिर से झाड़ू लगा देते हैं सफा करने के लिए। घिनौनी वस्तुएं आती रहेंगी जीवन में, जब तक शरीर है, शरीर को प्रलोभन मिलता रहेगा, शरीर इसी बातों में लगा रहेगा। हमको क्या करना है? उसको दूर करना, उसको निकालना, साफ करो, जोड़ो, झाड़ो, बुहारो अपने जीवन को। और क्या करो? वेदी को क्या करना? फिर से बनाना है, वेदी को फिर से खड़ा करना है। यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय 1 पद, यिर्मयाह 4 का 1। यहोवा की ये वाणी है, हाँ हे इस्राएल, हाँ यदि तू लौट आए हाँ तो मेरे पास लौट आ। हाँ, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। तो तुझे यहाँ वहां हमारा ढूंढना फिरना नहीं ना पड़ेगा, पड़ेगा। मैं तुझे मिल जाऊंगा, मैं तेरे पास खड़ा हूं। लेकिन तेरे जीवन में घिनौनी वस्तुएं हैं, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूं, तुम्हारे मन मंदिर में घुस नहीं पा रहा हूं। घुसना तो चाहता हूं, बाहर में खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, तुमने संसार की सारी उल्टी सीधी चीजों को अपने जीवन में घुसा के रखा है। हमारे जीवन में वेदी क्या करेगी? बलिदान मांगता है। क्या बलिदान मांगता है? जो मन, जो शरीर मांग रहा, जो स्वार्थ मांग रहा, जो लोभ लालच और बुरी चीजों को हम आशा कर रहे हैं, उसको त्याग देना, उसको बलिदान करके चढ़ा देना। हालेलुया। तब जाके प्रभु क्या करेगा? हमको मिल जाएगा, है? उसी समय हमको मिल जाएगा, है ना? वो तो एक रूपक था जो सुलेमान ने चढ़ाया, बैल बलियां गली सबको। वो प्रभु वो सब नहीं चाहता है ना? प्रभु क्या चाहता है? हमारे आत्मिक जीवन में हमारे बुरी चीज़ों को, पाप अधर्म को हम बलिदान करके चढ़ाएं, वो उन सब चीज़ से हम दूरी बनाएं, उन सबों को अपने जीवन से निकाल फेंकें। तब प्रभु क्या करेगा? हमसे मेल मिलाप करेगा। हालेलुया। तब प्रभु हमें दर्शन देगा, तब प्रभु हमसे बातें करेगा। कई बार हम आत्मिक चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम सही रीति से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए हम प्रभु को नहीं पा रहे हैं। हमें फिर से शुरुआत करना होगा। मैंने भी सोचा, प्रभु क्या चीज़ है मेरे जीवन में, क्या बातें मुझे रोक रही हैं कि मैं तेरे और नज़दीक नहीं आ पा रहा हूँ, है ना? कई दफ़े हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं अपने जीवन में, हम गलत कामों को अपने जीवन में रख लेते हैं, क्या जाने प्रभु इसलिए हमारे पास में नहीं आ पाता है। अगर हम पढ़ेंगे एजरा नबी की किताब, हम प्रभु को कैसे ढूंढ सकते हैं?
एजरा नबी की किताब 8 अध्याय 21 से 23 पद तक जरा पढ़ें। एजरा 8 अध्याय, हाँ। तट पर उपवास का प्रचार हाँ, इस आशय से किया इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने हाँ और अपने बाल बच्चों हाँ और अपनी समस्त संपत्ति के लिए हाँ सरल यात्रा मांगे। अपने सारे संपत्ति के लिए, बाल बच्चों के लिए एक सफल यात्रा मांग रहे थे। हाँ, सुरक्षित यात्रा मांग रहे थे। आगे, क्योंकि मैं मार्ग के हाँ, शत्रुओं से बचने के लिए पुराने जमाने में मार्ग में बहुत शत्रु खड़े रहते थे। हाँ सिपाहियों का दल हाँ, और सवार राजा से मांगने से लजाता था, सिपाही मांगने से एजरा को शर्म आया। हाँ, हम देखेंगे आगे। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, राजा के सामने बड़े घमंड से एजरा ने एक बात बोल दिया था, हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर हाँ, भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। ओ हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमें तेरे सिपाही की जरूरत नहीं है, वही हमारा रक्षा करेगा। ऐसा बल्कि एजरा ने बड़े शान से बोल दिया था। हैं? जो उसके खोजने वाले हैं उसके लिए क्या करता है वो? भलाई करने के लिए कृपा दृष्टि करता है। 23 पद, हाँ। इसी विषय पर हमने इसी विषय को लेकर उपवास करके हाँ। अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। और उपवास करके परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया। प्रभु को कैसे ढूंढना है? एजरा ने क्या किया? उपवास करके क्या किया? प्रार्थना कर दिया। दाऊद ने कैसे ढूंढा है? बच्चे की जब वो दुर्गति देख रहा था, उसका तबीयत खराब देख रहा था, है? सुलेमान का बड़ा भाई जो प्रभु ने ले लिया 7 दिन में, उपवास करके प्रभु के सामने क्या बना था? ओ साष्टांग प्रणाम करके औंधा मुंह पड़ा रहा वो। हालेलुया। हम प्रभु के लिए कितना दर्द रखते हैं, हम प्रभु को कितने कष्ट से पाना चाहते हैं, है ना? प्रभु मिल जाएगा। प्रभु तो हमको इसलिए बना के रखा है कि हम उसकी महिमा को देखें, उसकी सामर्थ्य को देखें, उसके प्रकाश को हम देखें। और हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। खुद को नम्र करने के लिए, खुद को दीन करने के लिए। और हम जब प्रभु के सामने मांगेंगे, प्रभु को खोजेंगे उपवास प्रार्थना के द्वारा, प्रभु क्या करेगा? हमारे निकट आ जाएगा, है ना? प्रार्थना और उपवास एक बहुत ही सामर्थ्य चीज है जिसके द्वारा हम प्रभु को अपने निकट हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्या हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं कभी कभार? समय देखिए अपना, जरूरी नहीं शुक्रवार को बैठें। जब आपको लगे कि भई आज छुट्टी है, आज मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, करूंगी, और आज मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, आज किसी काम में नहीं जाना है, आज घर में मैं रह सकता हूं, और हम अपने समय निकाल के क्या कर सकते हैं? प्रभु के पास दीन बन सकते हैं। उपवास और प्रार्थना में प्रभु के सामने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी जीवन की यात्रा है हमारी, उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रभु के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसी दूसरा इतिहास में आ जाएं दोबारा। 1-2 अच्छी बातें हैं। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 12वां पद। दूसरा इतिहास 15 अध्याय। उन्होंने हाँ, वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन हाँ, और सारे जीव से, पूरे मन से और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। अपने परमेश्वर की खोज करेंगे। किसे? पूरे मन से हम खोज करेंगे, सारे जीव से खोज करेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं ऐसी सस्ते में कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी खोजने के लिए बड़ा जी जान लगा देते हैं, लड़की खोजने के लिए, लड़का खोजने के लिए जी जान लगा देते हैं। बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले, बढ़िया हमें चीज़ मिले। सब्जी लेने जाएंगे तो बड़े अच्छे से चढ़े, थोड़ा मार्केट एक बार चक्कर लगा लेंगे ना, कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ थोड़ा 1 रुपया सस्ता मिल जा रहा है। वो 1 रुपया में बड़ा खुशी है, कहाँ पर सस्ता। और लेडीज अगर चले गए दुकान, साड़ी कपड़ा खोलना है, भैया सब खोलवा लो, सब देख लो एक बार, उसके बाद में हाँ ठीक है वो वाला। अरे पहले तो वो निकाल दिया था, नहीं, जब तक सारा चॉइस नहीं कर लिया तब तक मन संतुष्टि नहीं होगा, है ना? परमेश्वर क्या करना है? सारे मन से, सारे जीव से
प्रभु को ढूंढना है, वो हमें मिल जाएगा। 15 पद भी पढ़े जरा उसका, 15 का 15। हाँ, यहाँ शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई हाँ, और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, और वो उनको मिल गया। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। परमेश्वर मिल गया। कैसे मिल गया? बड़ी अभिलाषा के साथ में ढूंढा। हालेलुया। अभिलाषा के साथ में ढूंढना है तो प्रभु क्या करेगा? मिल जाएगा। चारों तरफ से यहूदा को क्या किया? शांति दे दिया है। प्रभु खुश हो गया, बोले प्रभु लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? इन्हें शांति दूंगा, समृद्धि दूंगा, आशीष दूंगा। हमको अभिलाषा के साथ ढूंढना है, पूरे मन से ढूंढना है ना। भजन संहिता 119 अध्याय 10 पद लिख लें आप लोग, है ना, हमको देखने की जरूरत नहीं है। भजन 119 का 10 लिख लें। पढ़ेंगे जरा से इब्रानी 12 अध्याय 17 पद। इब्रानी 12 अध्याय 17 पद, जल्दी जल्दी मैं समाप्त करूंगा। 12 का 17 इब्रानी। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो, बाद में आशीष पानी चाही तो अज्ञा गिना गया, अयोग्य गिना गया। हाँ अयोग्य गिना गया, हाँ, और आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर, खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मन फिराव का अवसर नहीं मिला। किसको नहीं मिला? एसाव को नहीं मिला। कैसे ढूंढ रहा था वो? आंसू बहा बहा कर ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। यहाँ एसाव को नहीं मिला क्योंकि उसने वन एंड ओनली चांस को खो दिया है, पहलौटे के अधिकार को तुच्छ जाना। लेकिन हम कैसे ढूंढ सकते हैं प्रभु को? आंसुओं के साथ ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, है ना, चंगाई देने वाले। परमेश्वर, किसी ने गीत बनाया, हिजकिया ने क्या किया? आंसुओं के साथ ढूंढा, अपनी चंगाई को ढूंढा। प्रभु मुझ पर दया कर, है ना। आप इसको लिख लेंगे, पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 20 अध्याय 3 पद 5 पद आप पढ़ेंगे, आप लिख सकते हैं। आंसुओं के साथ में क्या किया? वो ढूंढा। और प्रभु क्या किया? उसको उसके आयु के 15 वर्ष को क्या किया? बढ़ा दिया। हन्ना ने क्या किया? आंसुओं के साथ में ढूंढा परमेश्वर को, अपनी समस्या आंसुओं के साथ में बयान कर दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि जो एली याजक था, उसने सोचा ये पी पा के आ गई कि नशा करके आ गई, पगल, इसको बाहर निकालना पड़ेगा मंदिर से, है ना। कहती नहीं प्रभु, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, इसलिए ऐसे पागल जैसे हो रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, दुख के मारे मैं पागल हो गई हूँ, है ना। और प्रभु मेरे सुनेगा तो अच्छी बात है, मैं प्रभु को लौटा दूंगी, मेरे को नहीं चाहिए, बस मेरा अपमान मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। आंसुओं के साथ में हम प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु हमें मिल जाएगा, है ना। रोमी 9 अध्याय 30 पद, जल्दी जल्दी देखेंगे, हाँ मैं समाप्त करूंगा। रोमी 9 का 30 पद से जरा पढ़ें। अतः अंतिम बात है। हाँ, हम क्या कहें? ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, हाँ, धार्मिकता प्राप्त की। हाँ, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। वो धार्मिकता को खोजा नहीं पाया, लेकिन वो धार्मिकता कैसे मिलता है? विश्वास से मिलता है। विश्वास से हमें खोजना है। विश्वास के बगैर हम प्रभु को खोजेंगे तो हमें क्या होगा? प्राप्त नहीं होगा। अंतिम बात, लूका 19 अध्याय 3 पद, हमें प्रभु को विश्वास के साथ में खोजना है। हाँ, 19 का 3 पद लूका। हाँ, माइक में पढ़ो। वह यीशु को देखना चाहता था। वो कौन? जक्कई यीशु को ढूंढ रहा था। हाँ, कि वह कौन सा है, वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या है, बड़ा सुना है नाम उसका। ये यीशु कौन है भाई? किसको ढूंढना है? हमें यीशु को ढूंढना है तो हमें प्रभु मिल जाएगा। उस दिन उद्धार पा लिया किसने? जक्कई ने। किसको ढूंढ रहा था? यीशु को ढूंढ रहा था। क्या यहोवा परमेश्वर मंदिर में नहीं था? वो मंदिर में नहीं गया,
वहां सदुकी फरीसियों का जीवन देखता था। वो सदुकी फरीसियों का जीवन को देख के वो थक गया था, बोला इनसे कुछ नहीं होने वाला। उसका हिम्मत टूट गया था। उसने बोला सारे बुरे हैं, सब दुष्ट हैं, ये सदुकी फरीसी सब लालची हैं, सब बुरे हैं, सब गड़बड़ हैं, इनको मैं इनके पास नहीं जाने वाला, मेरे को मालूम है इनके पास मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। उसका आशा टूट गया था उनका जीवन को देखकर। लेकिन उसने किसको ढूंढ रहा था? यीशु के बारे में सुना है, यीशु को ढूंढूंगा, हालेलुया। और उसको उद्धार मिल गया। बोले आज तेरे घर में क्या आ गया है? उद्धार आ गया है। हमको किसको ढूंढना है? यीशु में सब कुछ ढूंढना है, हमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। वो गीत है, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हम किसको ढूंढना है? यीशु के पीछे हम चल पड़े हैं। यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु जीवन है। उसमें ही हमें क्या मिल जाएगा? हमारा परमेश्वर का अक्स मिल जाएगा। प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने क्या देखा? पिता को भी देख लिया है। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।